क्रेडिट एडिटोरियल टीम को जाता है। यह है आज का टॉपिक। वर्ष 2024-25 के लिए फिल्म से संबंधित पुरस्कार। फिल्म से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पहले टॉपिक में आता है, उसमें आता है 57वां ऑस्कर अवार्ड, लॉस एंजल्स में आयोजित हुआ था। सर्वश्रेष्ठ फिल्म अनोरा को मिला है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक शॉन बेकर, अनोरा मूवी कहीं है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एड्रियन ब्रॉडी, मूवी कौन सी थी इनकी? द ब्रूटलिस्ट। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? माइक मेडिसन, फिल्म है अनोरा। नोट: 57वां ऑस्कर 2025 में भारतीय लघु फिल्म अनुजा को सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए नामांकित किया गया है। यह भारत की ओर से फिल्म लापता लेडीज को भेजा गया था। ऑस्कर में 82वां गोल्डन ग्लोब और 78वां बाफ्टा। इसमें गोल्डन ग्लोब में सर्वश्रेष्ठ फिल्म है द ब्रूटलिस्ट और बाफ्टा में है कॉन्क्लेव। अभिनेता में है एड्रियन ब्रॉडी, जो कि द ब्रूटलिस्ट के ही अभिनेता है। यहाँ पर भी एड्रियन ब्रॉडी ही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है फर्नांडा टोरेस और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बाफ्टा में है माइक मेडिसन, जो कि अनोरा मूवी से है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है ब्रैडी कॉर्बेट, और यहाँ भी ब्रैडी कॉर्बेट ही है। 13वें TVE ग्लोबल सस्टेनेबल फिल्म अवार्ड भारतीय फिल्म द कुम्बाया स्टोरी ने ट्रॉफी जीती है। यह बाफ्टा में आयोजित हुआ था। क्या नाम है? 13वां TVE ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी फिल्म अवार्ड। इसमें है कुम्बाया स्टोरी फिल्म द कुम्बाया स्टोरी ने ट्रॉफी जीता है। कुम्बाया स्टोरी ने ट्रॉफी जीती है। यह बाफ्टा में ही आयोजित हुआ था। 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म 2024 कहाँ हुआ? गोवा में। क्या नंबर? 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। थीम क्या था इस बार का? युवा फिल्म निर्माता भविष्य अब है। गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किसको मिला है? टॉक्सिक, लिथुआनियाई मूवी है। लिथुआनियाई मूवी है। सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज मिला है लंपन मराठी है। भारतीय फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर विक्रांत मैसी। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फिलिप नायस। अगला है 67 ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में। एल्बम ऑफ द ईयर है क्राउ बॉय कॉरिडोर बियोसे का। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर है नॉट लाइक अस कैंड्रिक लैमर का, या कैंड्रिक लेमार बोलता है। सॉन्ग ऑफ द ईयर है नॉट लाइक अस कैंड्रिक लेमार का। भारतीय अमेरिकी गायत्री चंद्रिका टंडन ने त्रिवेणी एल्बम के लिए बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट या चैट एल्बम की श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार जीता है। चंद्रिका टंडन त्रिवेणी एल्बम। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024। सर्वश्रेष्ठ फिल्म है जवान। दादा साहब फाल्के के हिसाब से सर्वश्रेष्ठ फिल्म है जवान। निर्देशक है संदीप रेड्डी वांगा, एनिमल मूवी से। अभिनेता है शाहरुख खान, जवान मूवी से। अभिनेत्री है रानी मुखर्जी, मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। 18वां कांस फिल्म महोत्सव। ईरानी फिल्म निर्माता जाफर पनाही ने अपनी फिल्म इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट हेतु पाल्मे डी'ओर पुरस्कार जीता है। ईरानी फिल्म निर्माता जाफर पनाही इस महोत्सव में सत्यजीत रे की 1970 की फिल्म अरनेएर दिन रात्रि को 4K वर्जन में प्रदर्शित किया गया था। सत्यजीत रे की। राष्ट्रीय पुरस्कार श्रेणी में आते हैं तो पहला है आईफा
हुआ है कहाँ आईफा? जयपुर में। सर्वश्रेष्ठ फिल्म लापता लेडीज को मिला है। अभिनेता कार्तिक आर्यन भूल भुलैया 3 के लिए। अभिनेत्री निशांत गोयल लापता लेडीज, निशांती गोयल लापता लेडीज। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किरण राव लापता लेडीज से। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री रवि क्या हो गया सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता रवि किशन लापता लेडीज से। अगला है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म है इसमें अट्टम, मलयालम में अट्टम। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है ऋषभ शेट्टी, कंतारा से। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है नित्या मेनन, चित्रम बालम और मानसी पारेख, कच्छ एक्सप्रेस से। निर्देशक सूरज बड़जात्य। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म गुलमोहर। सर्वश्रेष्ठ म्यूजिक डायरेक्टर AR रहमान, 2024 का ही है। 69 फिल्म फेयर अवार्ड 2024। फिल्म फेयर आयोजन कहाँ हुआ था? गुजरात में। इसमें सबसे फिल्म कौन सा है? 12th फेल। अभिनेत्री रणबीर कपूर, एनिमल से। अभिनेता रणबीर कपूर, एनिमल से। अभिनेत्री आलिया भट्ट, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। निर्देशक बिदु विनोद चोपड़ा, 12th फेल के। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2025। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड मिला है कुमार मंगलम बिरला। प्रथम अवार्ड नरेंद्र मोदी को मिला था, दूसरा आशा भोसले को और तीसरा अमिताभ बच्चन को, चौथा ये है। मास्टर दीनानाथ मंगलेशकर अवार्ड 2024। मास्टर वो तो लता दीनानाथ मंगेशकर, मास्टर दीनानाथ मंगलेशकर अवार्ड 2024। यह अवार्ड कुल 10 लोग या संस्था को दिया गया, जिसमें AR रहमान, रणदीप हुड्डा, सुख सरफार एवं अन्य लोग या संस्था शामिल है। अन्य फिल्म पुरस्कार संगीत कला निधि पुरस्कार मिला है RK श्रीराम कुमार वायलिन वादक हैं। नृत्य कला निधि पुरस्कार 2025 मिला है उर्मिला सत्यनारायण। शंकर देव पुरस्कार 2023 सोनल मानसी, प्रसिद्ध नृत्यांगना। 2022-23 हेतु उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार से 82 कलाकारों को सम्मानित किया गया है। भारतीय सिनेमा की निर्देशक और लेखक साईं प्रांजपे को अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कौन अवार्ड? पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। निर्देशक और लेखक साईं प्रांजपे। फ्रांस में आयोजित एनेसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल में देसी ऊन ने सर्वश्रेष्ठ कमीशन फिल्म के लिए जूरी पुरस्कार जीता है। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को 2022 में दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मशहूर अभिनेत्री आशा पारेख को महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज कपूर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है। किसको? आशा पारेख को। अगला पुरस्कार श्रेणी में है पर्यावरण संबंधी पुरस्कार। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार संस्थागत श्रेणी में मिला है भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र हैदराबाद को, और व्यक्तिगत श्रेणी में मिला है किसी को नहीं मिला। अन्य पर्यावरणीय पुरस्कार यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार के सांस्कृतिक विरासत संरक्षण 2024 के लिए तमिलनाडु के अवध सहायदेव मंदिर संरक्षण परियोजना को दिया गया है। यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार संस्कृति विरासत संरक्षण, इतना लंबा नाम। यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार सांस्कृतिक विरासत संरक्षण पुरस्कार 2024 दिया गया है तमिलनाडु के अवध सहायेश्वर मंदिर संरक्षण परियोजना को। UNEP ने भारतीय पर्यावरणविद माधव गाडगिल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। UNEP ने लाइफ टाइम UNEP द्वारा घोषित चैंपियन ऑफ द अर्थ भी दिया जाता है। किसके द्वारा? तो UNEP द्वारा 2024 में 6 लोगों को दिया गया था,
जिसमें माधव गाडगिल भी एक शामिल थे। 2024 में 6 लोग को दिया था, जिसमें माधव गाडगिल भी शामिल थे। अनंत अंबानी द्वारा स्थापित वन्य जीव बचाव केंद्र बनतारा को कॉर्पोरेट श्रेणी के अंतर्गत पशु कल्याण के लिए भारत के सर्वोच्च पुरस्कार प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अनंत अंबानी द्वारा स्थापित बनतारा कोल इंडिया लिमिटेड को मुंबई में आयोजित एक समारोह के दौरान कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनको कोल इंडिया लिमिटेड को शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के क्षेत्र में। रामसर पुरस्कार जयश्री वेंकटेशन केयर अर्थ ट्रस्ट के सह संस्थापक जयश्री वेंकटेशन को रामसर पुरस्कार प्राप्त करने वाली मैंने फीमेल जयश्री लगा हुआ पहली भारतीय बनी है। उन्हें आर्द्रभूमि के उचित उपयोग के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। तेलंगाना के राज्य नेतृत्व बैटरी निर्माण श्रेणी में भारत ऊर्जा भंडारण गठबंधन उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार जीता है। तेलंगाना राज्य के नेतृत्व में बैटरी निर्माण श्रेणी में भारत ऊर्जा भंडार गठबंधन उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 जीता है। बैटरी निर्माण श्रेणी में 5 जून 2025 को पर्यावरण दिवस के अवसर पर ग्रीन सोसाइटी ऑफ इंडिया ने सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो आचार्य प्रशांत किशोर को। कौन किया है? ग्रीन सोसाइटी ऑफ इंडिया। अगस्त 2025 में आयोजित होने वाले 78वें लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में अमेरिका के प्रसिद्ध निर्देशक, निर्माता और लेखक अलेक्जेंडर पायने को पार्डो डी ऑनर या मानद तेंदुआ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किनको किया गया है? क्या पुरस्कार है? पहले पार्डो डी ऑनर या मानद तेंदुआ पुरस्कार किसको दिया गया है? अलेक्जेंडर पायने। कौन है? अमेरिका के निर्देशक, निर्माता और लेखक। कब मिला है? 78वें लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में। विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 ब्राजील के वैज्ञानिक मारियंगेला हंगरिया को अस्थायी कृषि में उनके योगदान के लिए दिया गया है। प्रसिद्ध भारतीय लेखक अमिताभ घोष को 2024 के प्रतिष्ठित इरास्मस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। श्री अमिताभ घोष को यह पुरस्कार साहित्य के माध्यम से जलवायु संकट का उजागर करने के लिए दिया गया है। 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 जिसे अक्टूबर 2024 में राष्ट्रपति दिए थे, उसका सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार उड़ीसा को दिया गया है। दूसरा नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश। तीसरा पर आता है संयुक्त रूप से पुडुचेरी और गुजरात। सर्वश्रेष्ठ गांव श्रेणी में उल्लमपारा, जो कि केरल का गांव है, को चुना गया है। और शहरी स्थानीय निकाय में सूरत, गुजरात को मिला। REC लिमिटेड को वर्ष 2024 के लिए सस्टेनेबल फाइनेंस के लिए सर्वश्रेष्ठ ग्रीन बॉन्ड पुरस्कार प्रदान किया गया है। REC लिमिटेड को कोलकाता स्थित गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड को पर्यावरण अनुकूल अस्थायी व्यावसायिक तरीकों के उपयोग के लिए सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारतीय आयुर्वेद और एकीकृत चिकित्सा संस्थान के अध्यक्ष अनंत दर्शन शंकर को पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 दिया गया है। MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 दिया गया है अनंत दर्शन को, आयुर्वेद एवं एकीकृत चिकित्सा संस्थान के अध्यक्ष। प्रोफेसर BR कंबोज को कृषि विज्ञान के क्षेत्र में योगदान के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 दिया गया है। कौन क्षेत्र में? कृषि विज्ञान क्षेत्र में। और उनको दिया गया था पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में। समझे? हाल ही में छत्तीसगढ़ के पर्यावरण कार्यकर्ता अशोक शुक्ला को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के लिए किसको चुना गया है? आलोक शुक्ला को। कहाँ के हैं? छत्तीसगढ़ के हैं। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार को ग्रीन नोबेल पुरस्कार भी बोला जाता है।
ग्रीन नोबेल पुरस्कार भी बोला जाता है और उसको सम्मानित किया जा रहा है छत्तीसगढ़ के अशोक शुक्ला को। अशोक शुक्ला को हसदेव अरण्य बचाओ अभियान के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। अशोक शुक्ला को हसदेव अरण्य बचाओ अभियान के लिए चुना गया है। नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी मेधा पाटेकर को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला थी। नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी वाली मेधा पाटेकर। असम वन्यजीव जीव वैज्ञानिक पूर्णिमा देवी बर्मन दूसरी बार ग्रीन ऑस्कर के नाम से प्रसिद्ध ग्रीन ऑस्कर था ग्रीन नोबेल पुरस्कार, यह है ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार, ग्रीन ऑस्कर के नाम से प्रसिद्ध व्हिटली गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है डॉक्टर पूर्णिमा देवी। कहाँ काम करती हैं? असम वन्यजीव जीव वैज्ञानिक। सौंदर्य के क्षेत्र में पुरस्कार 2024-2025 सौंदर्य के क्षेत्र में 72वां मिस वर्ल्ड 2025 और 73वां मिस यूनिवर्स 2024। 72वां मिस वर्ल्ड 2025 और 73वां मिस यूनिवर्स 2024। तो जो 72वां मिस वर्ल्ड 2025 है जो कि हैदराबाद में हुआ है और विजेता है ओपेल सुचाता चुआंगसरी थाईलैंड में हुआ, थाईलैंड की है। और अन्य तथ्य भारतीय प्रतिनिधि नंदिनी गुप्ता, अच्छा भारत का प्रतिनिधित्व नंदिनी गुप्ता ने किया था। भारत का प्रतिनिधित्व कौन किया था? नंदिनी गुप्ता ने। 73वां मिस यूनिवर्स 2024 कहाँ हुआ था? एरिना मैक्सिको में। इसकी विजेता कौन थी? विक्टोरिया केजर डेनमार्क। भारत का प्रतिनिधित्व इसमें और मिस यूनिवर्स में भारत का प्रतिनिधित्व कौन किया था? रिया सिंघा ने। 72वां मिस वर्ल्ड फेस्टिवल भारतीय अभिनेता सोनी सूद को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। किनको? सोनू सूद को। यह सम्मान क्यों दिया था? कोविड-19 के दौरान लोगों की मदद के लिए। 74वां मिस यूनिवर्स 2025 नवंबर-दिसंबर। 74वां मिस यूनिवर्स जो कि पिछला बार मैक्सिको में हुआ था, इस बार नवंबर-दिसंबर 2025 में थाईलैंड में प्रस्तावित। सोवेटो की 34 वर्षीय वकील तसेगो गेलेई ने लॉस वेगास में मिसेज वर्ल्ड 2025 कहाँ हुआ है? लॉस वेगास में जीतने वाली पहली अश्वेत महिला बनकर इतिहास रच दिया है। भारत की पहली मिस ग्रैंड इंटरनेशनल कौन बनी है? रेचल गुप्ता। रिया सिंघा मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 जीती है। गुजरात की है वो। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 ध्रुवी पटेल गुजरात। बाकी छोड़ो। चलिए शुरू करते हैं अगला टॉपिक। खेल से संबंधित पुरस्कार। आईसीसी पुरस्कार। आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर सर गॉरफील्ड सोबरस ट्रॉफी जसप्रीत बुमराह को मिला है। महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको मिला है? मेली केयर न्यूजीलैंड। राचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी इसमें दिया जाता है। मेली केयर न्यूजीलैंड। आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर अजमतुल्ला उमर जेई अफगानिस्तान का। आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर स्मृति मंधाना भारत। आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह। आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अर्शदीप सिंह भारत। आईसीसी महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर मेली केयर न्यूजीलैंड। आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर इसमें जो ट्रॉफी दिया जाता है उस ट्रॉफी का नाम है डेविड शेफर्ड ट्रॉफी। ये मिला है रिचर्ड इलिंगवर्थ इंग्लैंड के। बीसीसीआई एनुअल अवार्ड बीसीसीआई का कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सचिन तेंदुलकर। कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरुष जसप्रीत बुमराह। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर महिला स्मृति मंदाना।
बीसीसीआई विशेष पुरस्कार रविचंद्र अश्विन का विशेष पुरस्कार। विजडन क्रिकेट अवार्ड 2025 लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड पुरुष श्रेणी में जसप्रीत बुमराह को, लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड महिला में स्मृति मंधाना को। अन्य खेल पुरस्कार बर्लिन हॉकी इंडिया लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार, लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर मांडो डुप्लांटिस कहाँ के हैं, स्वीडन का। लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन सिमोन बाइलस अमेरिका का, सिमोन बाइलस अमेरिका का। IFF अवार्ड 2025 ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन पुरुष फुटबॉल ऑफ द ईयर मिला है सुभाषिस बोस को, सुभाषिस बोस, और महिला फुटबॉलर सौम्या गुगलोत। फीफा फुटबॉल पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ पुरुष का मिला है बिनी जूनियर को, और महिला एटाना बोनामती एटाना बोनामती। यह है फीफा का। बैलन डी ओर की ओर बैलन डी ओर पुरस्कार, बैलन डी ओर पुरस्कार पुरुष श्रेणी में मिला है रोड्री स्पेन को, और बैलन डी ओर महिला में मिला है एटाना बोनामाटी, स्पेन की ही है। अब फुटबॉलर तिलक। हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 हॉकी इंडिया अवार्ड पुरुष हरमनप्रीत सिंह, पुरुष सर्वश्रेष्ठ पुरुष में हरमनप्रीत सिंह, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी महिला में सविता पुनिया। इंग्लैंड में प्रतिष्ठित तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन गेंदबाज और प्रसिद्ध फुटबॉलर डेविड बेकहम को नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। नाइटहुड से सम्मानित फुटबॉलर डेविड बेकहम को। सेरेना विलियम्स को खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए स्पेन का प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है स्पेन में। इसको सेरेना विलियम्स को। BBC इस साल इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, साल की इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 किनको दिया गया? मनु भाकर को। आयुष्मान खुराना और नीरज चोपड़ा को फिक्की यंग लीडर्स यूथ आइकन पुरस्कार 2024 किसको मिला है? आयुष्मान खुराना और नीरज चोपड़ा को। आयुष्मान खुराना को। बहुत सारा पुरस्कार बच रहा है। नोबेल पुरस्कार विजेता 2024 भौतिकी के क्षेत्र में किनको मिला है? सर जॉन जे हॉपफील्ड अमेरिका के हैं, और जेफरी ई हिंटन ब्रिटिश कनाडी है। किसके लिए मिला है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास हेतु एवं कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम बनाने के लिए। साहित्य को मिला है हांगकांग को, जो कि दक्षिण कोरिया की है। यह अब तक साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला है वो। डेविड बेकर USA, जॉन लैम्पर USA और डेमिक हिस्बिस ब्रिटिश। ये तीनों को मिला है रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्रोटीन डिजाइन एवं प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी करने हेतु। प्रोटीन डिजाइन एवं प्रोटीन संरचनाओं की भविष्यवाणी करने हेतु। चिकित्सा का क्षेत्र में मिला है विक्टर एक्स बोस और गैरी रुबुक्कल को। इन्हें माइक्रो डीएनए की खोज एवं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन विनियमन के इनके योगदान हेतु। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन। शांति के लिए निहान हिदानकियो समूह जापान की है। परमाणु बम के प्रयोग को समाप्त करने का इस संगठन का उद्देश्य है। अर्थव्यवस्था में डेरॉन एस्मोलियू, साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन, इन तीनों को अर्थशास्त्र का मिला है। कौन कौन? डेरॉन एस्मोगलू, साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन। संस्थाओं के निर्माण और समृद्धि पर उनके प्रभाव पर शोध करने के लिए दिया गया है। थैंक यू आज के लिए। अब अन्य पुरस्कार कल पढ़ेंगे, इसको समाप्त कर देंगे।